Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Respected viewers, students and teachers, ये जो लेक्चर ये असाइनमेंट है ये बीए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो जस्ट होने जा रहे हैं उसके एमसीक्यूज़ के सिलसिले में जो है वो माय ग्रैंडफादर के चैप्टर में से तैयार किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हु इज़ द राइटर ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर है विलियम बटलर यीट्स, WB यीट्स। माय फर्स्ट मेमोरीज आर फ्रेगमेंट्री एंड आइसोलेटेड एंड कंटेम्पोरेनियस। फ्रेगमेंट्री टूटी फूटी, तो नॉट यूनाइटेड इसका आंसर बनेगा। फिर तीसरा है माई फर्स्ट मेमोरीज़ आर फ्रेगमेंट्री एंड आइसोलेटेड एंड कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस जो कंटेम्प्रेरी हों, एक ही ज़माने की हों, तो बनेगा एट वन टाइम, इसका डी ऑप्शन। फिर है आई रिमेंबर सिटिंग अपॉन सम बॉडीज़ नीज लुकिंग आउट ऑफ डैश विंडो। ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेसन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ एन आयरिश विंडो। आयरिश विंडो का जिक्र आया था, तो ए ऑप्शन। पाँचवा है वेयर वॉज द राइटर व्हेन ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ विंडो इन लंदन। लंदन में भी वो एक विंडो के बाहर देख रहा था, तो उस वक्त वो किस जगह, किस इलाके में बैठा था, तो इसका डी ऑप्शन है एट फिट्जरी रोड। छठा सवाल है हु वाज इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के अंदर एक जगह एक शख्स का जिक्र आता है, वो कौन शख्स था, ये लेसन के पहले पेज पे ही था। अ टेलीग्राफ बॉय, राइटर के ख्याल में। वेयर डज़ द राइटर लिव विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो किस इलाके में रहता था, डबलिन में, लंदन में और या स्लीगो या नन ऑफ देम, तो स्लीगो के इलाके में रहता था। आई से टू माई सेल्फ इन ग्रेट मेलनकली। मेलनकली बोला जाता है गम को, दुख को। ग्लूम ज़ाहिर है इसका आंसर बनेगा। फिर है द स्टर्न इज़ द डैश पार्ट ऑफ द शिप। स्टर्न जो है वो किस कश्ती के किस हिस्से को बोलते हैं, इट इज़ द बैक पार्ट ऑफ द शिप। फिर 10 नंबर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्रेट अंकल ऑफ राइटर। राइटर के जो है ना वो बड़े अंकल का क्या नाम था, तो विलियम मिडल्टन उनका नाम था। फिर राइटर एक जगह कहता है माई ग्रैंडफादर हैज़ मैनी ग्रेटिट्यूड एंड माई रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है ताज़ीम, तो सी ऑप्शन यानी रिस्पेक्ट बनेगा। 12 नंबर व्हाट डिड द राइटर हैव। राइटर के पास क्या था, रेड पॉनी था, वाइट पॉनी था, ब्लैक पॉनी था, वाइट एंड ब्लैक पॉनी था, तो रेड पॉनी यानी उसके पास सुर्ख रंग का खच्चर था। व्हाट इज़ मीन्ड बाय टू फॉलो माई हील्स। ये ईडियम है कि राइटर एक जगह कहता है कि वो एक डॉग था जो कि मेरे टू ही इट ऑलवेज़ फॉलो माई हील्स। तो फॉलो हील का मतलब होता है पीछा करना, ताकुब करना, तो चेज़ होगा इसका मतलब बी ऑप्शन। फिर है ही ब्रोक द विंग्स ऑफ अ डैश। उसने एक जो है ना परिंदे के पर पत्थर मार के तोड़ दिया था, वो क्या था, अगर लेसन पढ़ा है तो वो था डक, यानी कि बी ऑप्शन। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज ग्रैंडफादर। उसके ग्रैंडफादर का क्या नाम था, जो है विलियम मिडल्टन था, विलियम फॉकनर था, कैम्बल ऑफ ऑयले था, या विलियम प्लेक्सफेन। तो विलियम प्लेक्सफेन जो है ना, डी ऑप्शन इसका जवाब है। हिज ग्रैंडफादर हैज़ वॉन द फ्रीडम ऑफ सम डैश सिटी। उसने एक लेसन के अंदर जिक्र किया राइटर ने कि उसके नाना ने एक ख़ास इलाके, एक ख़ास मुल्क जो था ना, उसके एक शहर को फ़तह किया था, तो वो कौन सा था, जर्मन था, फ्रेंच था, स्पेनिश या इंग्लिश सिटी था, तो स्पेनिश सिटी था। 70 नंबर व्हेन डिड ग्रैंड मदर नो अबाउट द विक्ट्री ऑफ स्पेनिश सिटी। जब जो है ना ग्रैंड मदर को कब पता चला कि उसने जो है एक शहर फ़तह किया, पूरी ज़िंदगी पता नहीं चला। जब उस के शोहर यानी ग्रैंड फादर की उम्र 80 साल की हुई, एट द एज ऑफ 80, तो तब उसको पता चला, यानी ये ऑप्शन। 80 नंबर है वेयर डिड ही गेट फ्रॉम जार ऑफ वाटर। एक जार ऑफ वाटर भी वो लेके आया था, वो किस मुल्क से, पैलेस्टाइन, जेरूसलम, सीरिया या जॉर्डन, तो जॉर्डन के इलाके से।
फ्रॉम वेयर वॉज द एवरी वॉकिंग स्टिक, जबकि एक एवरी वॉकिंग स्टिक का भी नाम आता है हाथी दांत की बनी हुई जो स्टिक है, तो वो इंडिया से लाई गई थी, सी ऑप्शन। एट वट पॉइंट अ कैप्टन रिपोर्टेड ऑफ समथिंग रॉन्ग विद द रडर, किस मौके पे किस जगह पे जाके जो है ना वो कैप्टन कश्ती के कैप्टन ने उसको बताया कि रडर जो है उसके साथ कुछ मसला है कश्ती के, तो ए ऑप्शन यानी रोजेस पॉइंट। 21 नंबर है, ही हैड अ वायलेंट टेम्पर एंड हैड अ डैश फॉर द बर्गलर, वो हमेशा अपने पास एक कुल्हाड़ा रखता था, यानी बी ऑप्शन। ही डैश द बर्गलर डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लॉ, वो कानून के पास जाने के बजाय बर्गलर को या डाकू को मार डालता था, यानी ये अब ये डाउन के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, तो ये है बी यानी नॉक डाउन मार के गिरा देना। 23 नंबर, द फर्स्ट मैन हु हैड स्वम द चैनल वॉज, बरतानिया और फ्रांस के दरमियान जो समुंदर है 35 मील का, उसको चैनल बोला जाता है, तो उसको वो कौन सा शख्स था जिसने पहली दफ़ा उसको तैर के अबूर किया था, वो था कैप्टन वेब, बी ऑप्शन। कैप्टन वेब ड्राउंड स्विमिंग द डैश, कैप्टन वेब जो है ना वो तैराकी का बड़ा शौक़ था और वो रिकॉर्ड बनाता था, तो वो जब उसने चैनल तो अबूर कर लिया इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जो समुंदर है, लेकिन वो नियाग्रा जो रैपिड्स हैं उसको तैरते हुए अबूर करते हुए वो डूब के मर गया था, तो सी ऑप्शन यानी नियाग्रा रैपिड्स 24 नंबर का जवाब होगा। 25 नंबर, ही वॉज लुकड अप एक ईडियम है या फ्रेजल वर्ब है, तो इसके मानी होते हैं कि यानी इज्जत से देखना, तो बी ऑप्शन यानी रिवर। 26 नंबर, अंडर ग्रुप ऑफ ट्रीज अंडर द एवेन्यू बोलते हैं रास्ते को, डी ऑप्शन यानी पैसेज। व्हाट इज़ मीन्ड बाय आउटविट का मतलब होता है टू डिफीट, यानी कम करना, हराना, ए ऑप्शन। 28 नंबर है, फ्रॉम होम ही वॉज सेंट टू बोरो द रेलवे पास, उस राइटर को जो है वो उसके अंकल ने किसके पास भेजा था कि वो जाके एक रेलवे पास लेके आए, तो वो था कज़न, ए ऑप्शन। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एयर शॉट एक जगह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब होता है हेयरिंग लिमिट्स, यानी ए। व्हेन टुडे इवन टुडे व्हेन आई रीड हिज इमेज इज़ ऑलवेज बिफोर मी, तो यहाँ पे जो है वो खाली जगह जो है वो पूरा होगी किंग लियर जो है ना वो राइटर बताता है कि जब भी मैं किंग लियर जो एक नावल ड्रामा है वो पढ़ता हूँ, तो हमेशा उसका इमेज मेरे नाना का इमेज सामने आ जाता है। हाउ मैनी बुक्स हिज ग्रैंडफादर हैड, उसके ग्रैंडफादर जो थे उनके पास कितनी किताबें थीं, जो राइटर की याददाश्त के मुताबिक वो सिर्फ ओनली 2 बुक्स, बी ऑप्शन। विच बुक अदर दैन बाइबल हिज ग्रैंडफादर हैड, उसके ग्रैंडफादर के पास बाइबल के अलावा कौन सी किताब थी, तो वो थी फॉकनर्स शिपरेक, ये ऑप्शन। 33 नंबर है, ही बिलोंग टू सम यंगर ब्रांच ऑफ एन ओल्ड डैश फैमिली, उसके नाना का जो ताल्लुक़ था वो एक बहुत बड़ा जो है ना वो कबीला जो था कॉर्निश, यानी बी ऑप्शन, उसके किसी यंगर ब्रांच के साथ था। फिर 34 नंबर, हिज ग्रैंडफादर हैड बीन इन डैश, उसके ग्रैंडफादर किस महकमे में रहे थे या किस डिपार्टमेंट में या किस फ़ौज में, तो वो था आर्मी। हिज ग्रैंडफादर वॉज अ डैश, हिज ग्रैंड मदर वॉज अ डैश वुमेन, उनकी वालदा एक डैश खातून थी, वैक्सफोर्ड फैमिली की खातून थी। हिज ग्रैंडफादर्स फैमिली हैड शेयर इन ओल्ड स्पेनिश ट्रेड, हिज ग्रैंड मदर्स फैमिली हैड शेयर इन ओल्ड स्पेनिश ट्रेड विद, तो ये थी गैलवे, ए ऑप्शन। हिज ग्रैंडफादर डिसलाइक हिज डैश, उसका जो ग्रैंडफादर था वो डैश को नापसंद करता था, दोस्तों को, भाइयों या बहनों को या नेबर्स को, तो ये लेसन के मुताबिक वो नेबर्स हैं, यानी डी ऑप्शन। द यंगेस्ट ऑफ माई अंकल वॉज स्टाउट, मेरे जो सबसे छोटे अंकल थे वो बहुत ज़्यादा प्राउड थे, तो ए ऑप्शन यानी स्टाउट का सिनोनिम प्राउड होता है। 39 नंबर, अ वेसल ऑफ वॉर जो है उसके एक अंकल जो है ना वो एक वेसल ऑफ वॉर जो है ना वो इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे, विच कुड नॉट सिंक, जो डूब ना सके, तो वेसल का सिनोनिम है शिप, बी ऑप्शन। फिर 40 नंबर का जो आंसर है वो स्केलेटन है, यानी ढांचा। फिर 41 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज अंकल हु वाज एस्ट्रोलॉजर एंड मिस्टिक,
उसके वालिद उसके जो कौन से अंकल थे जो कि जो है सितारा शनास और जो है सूफ़ी थे, तो जॉर्ज प्लेक्सन उनका नाम था। टू पोस्टिलियंस ड्रेस्ड इन ग्रीन, तो इसका पोस्टिलियंस का जो सिनोनिम वो पोस्ट बॉयज़। फिर है व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्रो बार, क्रो बार का सिनोनिम होता है आयरन बार, लोहे की सलाख। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बुली, बुली गुंडे को बोलते हैं, क्रूरसम पर्सन। फिर 45 नंबर है व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिप्रूव्ड, रिप्रूव्ड का मतलब होता है स्कॉल्डेड यानी डांटा।